अब ब्रेस्ट फीडिंग तो हमने स्टॉप कर दी, लेकिन इसे बंद करने के बाद जब ये पूरा हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है ये कोई नहीं बताता, ना ही हम सोचते हैं, ना हमारे माइंड में हो। तो इसके लिए हम कभी तैयार ही नहीं होते, हम प्रिपेयर ही नहीं होते। और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तब हम डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, कहीं ये कोई खतरा तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, हमारी बॉडी में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आने ही लग जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। मेरे साथ साथ की और भी बहुत सारी जो मदर्स हैं जो कि पैरेलल चल रही थी मेरे साथ में, उन्होंने जब स्टॉप किया ब्रेस्ट फीड देना, अपने बच्चे को बंद किया स्तनपान कराना, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आई और मैंने भी वैसी ही चीज़ों को रिसेंटली एक्सपीरियंस किया। अब जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है, हम वीनिंग की शुरुआत कर देते हैं, यानी कि उसका खान पान शुरू करते हैं और दूध छुड़ाने का जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू हो जाता है। सो माँ का स्तनपान, जिस पे कि अभी हमारा बच्चा डिपेंड कर रहा था 6 महीने तक, अब धीरे धीरे वो खाना खाने की जो प्रोसेस है उसको भी एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ेगा और जल्द ही प्रॉपर खाना पीना भी वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो हमें ब्रेस्ट फीड कब छुड़वाना है, कैसे छुड़वाना है, और इस बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो है जो कि चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब ये बात आती है कि हमने बच्चे का जो ब्रेस्ट फीड था वो स्लोली बंद करना स्टार्ट किया, एंड देन जब हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया है, तो अब हमने पूरी तरीके से उसका जो ब्रेस्ट फीड है वो बंद कर दिया है। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने का पूरा प्रोसेस, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, अभी हमने पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी है। मेरी जो छोटी बेटी है वो अभी 1.5 साल की हो गई, यानी कि 19 मंथ्स की हो गई है। पूरी तरीके से दिन की रात की जितनी भी फीड थी, इवन ट्रैवल के टाइम पे भी जो मैं उसे दे रही थी, सब बंद हो गया है और काफ़ी अभी हैप्पी है मेरी बेबी, ऐसा नहीं कि इरिटेट हो रही। इस बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी जल्द ही, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है ब्रेस्ट फीड का आना, दूध का आना हमारे स्तन में। हमारा बच्चा जब तक हमारे ब्रेस्ट को लैच करेगा, निपल्स को लैच करेगा, टच करेगा या फिर फीड करने की, सक करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिक एक नेचुरल प्रोसेस है कि ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होता है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई हुई थी, और उसके वजह से जो सिक्रेशन होता है वो लगातार चलता रहता है और जो दूध है वो बनता रहता है और निकलता भी रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि कभी कभी एक ब्रेस्ट में मिल्क ज़्यादा बनता है, एक में कम बनता है, एक में कभी कभी आता है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और जब अपने बच्चे को दूध देना कम करते हैं या फिर बंद करने वाले होते हैं, उस दौरान ये जो प्रोडक्शन है वो एकदम से ज़्यादा हो जाता है। आपको ऐसा फील होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपका बच्चा कई बारी फीड ले रहा था, अब वो 6 फीड में से 3 फीड बंद कर चुका है, लेकिन अभी भी आपका जो सिक्रेशन है वो वैसा ही फ्लो बना हुआ है। और आपको इसी वजह से वो जो फ्लो है, वो जो दूध आ रहा है, वो आपको ज़्यादा फील हो रहा है। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप फीड बंद करते जाएंगे, सिक्रेशन कम होता जाएगा और धीरे धीरे करके दूध आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जब आप पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं, उसके बाद इंस्टेंटली आपको आपके जो स्तन है, आपकी चेस्ट, आपकी छाती है, वहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, अकड़न महसूस होगी, तनाव महसूस होगा, चुभन फील होगी और ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सीने में सुइयां चुभ रही हैं। बहुत ज़्यादा कटने जैसा भी फील हो सकता है या बहुत ही पेनफुल जो कंडीशन है वो भी हो सकती है। हर एक पर्सन की बॉडी अलग होती है, हर एक पर्सन में ये जो चीज़ें हैं, जो लक्षण हैं, ये अलग तरीके से उठ के दिखते हैं। किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं या किसी में ना के बराबर होंगे, लेकिन होते सभी को हैं। कुछ मदर्स ये जो चीज़ें जब उनको होती, एक्सपीरियंस करती हैं, वो तो डर जाती हैं, ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं मैंने अर्ली स्टेज पर तो बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। और कई सारे लोग आकर के ये बोलते रहे, तुमने बंद क्यों कर दिया बच्चे को फीड कराना, उसकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मिल्क आ रहा है, मिल्क अभी तक आ रहा था, अब मिल्क आपने देना बंद किया है तो वो आपके चेस्ट में, नसों में अभी भी है। कभी कभी हो सकता है वो ओवरफ्लो हो और लीक भी हो जाए, एक्सट्रैक्ट होने लग जाए अपने आप ही। नहीं होता है तो आपको क्या करना है, काम रहना है। और अब जैसे कि आपने शुरुआत में किया था, जब आपका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, आपने डिलीवर किया था, ठीक उसी तरीके से अब आपको आपके ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सट्रैक्ट करना है। आप हाथ से स्क्वीज करके, दबा करके भी निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके उससे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि दूध को बाहर निकाल सकते हैं।
ये करने से जो आपको तनाव था आपकी छाती पर, आपके स्तन पे, आपके ब्रेस्ट में, वो नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इंस्टेंटली आपका पेन जो है रिड्यूस हो जाएगा और 2 से 3 दिनों में ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जो आपका पेन आ रहा था, जो स्वेलिंग हो रही थी आपके ब्रेस्ट में या फिर आपको चुभन जैसा फील हो रहा था, ये सब कम हो जाएगा। एक स्थिति ऐसे भी आ जाती है जब महिलाएं अपने ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सट्रैक्ट नहीं करती हैं, बंद तो कर दिया पिलाना, लेकिन मिल्क है वो अभी भी नसों में भरा हुआ है, वो निकल के ख़त्म नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे वो चीज़ें बंद होती हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते और फिर उनको बहुत पेन आने लगता है और उसकी वजह से उनको फीवर वगैरह भी आ जाता है। इतना पेन आता है कि वो चल भी नहीं पाती हैं, उठ भी नहीं पाती, उनको इतनी तकलीफ होती है, फीवर आ जाता है और उनके जो ब्रेस्ट है वो बिल्कुल भर जाते हैं, बहुत ही टेंडर हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आने पर वो एकदम से डर जाती है कि ये क्या हो गया। वो इसीलिए होता है कि आपने मिल्क को एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके साथ में, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, एक अच्छे गायने से मिलना है, उन्हें चीज़ें बतानी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हमने मिल्क देना बंद किया और इसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना है, डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल आप दिखा लें, जिससे कि वो आपको सही टाइम पर गाइड कर पाएंगे और सही दवाइयों के जरिए ये जो सिक्रेशन बंद नहीं हो रहा है, जिससे कि आपको इतना पेन हो रहा है, उसे वो ट्रीट कर पाएंगे। हम अपने बड़े लोगों से ये भी सुनते हैं कि मिल्क देना बंद कर दिया बच्चे को तो ब्रेस्ट में गांठ बन जाएगी, मिल्क की गठान बन जाएगी, दूध की गठान बन जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग चीज़ें बोलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा इंस्टेंटली नहीं हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रहा था, नसों में मिल्क भी था, लेकिन एक्सट्रैक्ट ना होने की वजह से स्लोली वो अंदर जमता जाता है और फिर धीरे धीरे करके सूख जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि जब अपने बच्चे को मिल्क देना बंद करने वाले हैं, बंद कर दिया है, तो जो फ्लो आ रहा है, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, अंदर दूध बन रहा है, उसे आप दबा करके, प्रेस करके या फिर ब्रेस्ट पंप की हेल्प से स्क्वीज करके बाहर निकाल दें, एक्सट्रैक्ट कर दें। इन सभी चीज़ों के साथ में इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। आपके बच्चे के अंदर आपको इंस्टेंटली बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू अपनी माँ से अभी तक इमोशनली कनेक्टेड था, आपने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी और उसकी वजह से बच्चा परेशान हो जाता है। अब वो चीज़ जो उसे माँ की सबसे ज़्यादा प्यारी थी, सबसे ज़्यादा क्लोज था वो उसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर उसे दिया जाएगा तो अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो आप बंद करने वाले हैं। तो बच्चे का चिड़चिड़ाना, परेशान होना, चीखना, चिल्लाना और यहाँ तक कि रोना, बार बार रोना, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन कभी भी आपको ये जो ब्रेस्ट फीड है एकदम से नहीं बंद कर देना है। एक पूरी प्रोसेस होती है, एक एक करके आपको पूरे दिन की फीड जो है वो कम करते जाना है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको वीनिंग करनी है बच्चे की। जब आप इस तरीके से फीड देना बंद करेंगे तो बच्चा भी समझ पाएगा कि अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। सेम टाइम आपको आपके बच्चे को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, उसे इंगेज करके रखना है चीज़ों के साथ में, एक्टिविटीज़ के साथ में, उसे खाना ऑफर करना, उसे सही डाइट देनी है, उसे पानी दीजिए, उसे आप ऊपर का दूध भी दे सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं अगर आपका बच्चा डिमांड करता है तो। और अगर नहीं करता है तो अब उसके लिए सॉलिड्स ही इनफ होगा। आप डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स दीजिए, ग्रेन्स दीजिए बच्चे को, जिससे कि जो न्यूट्रिशंस की वैल्यू थी आपके फीड के थ्रू से मिल रही थी वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। अब जो एक माँ का टच वाली बात थी कि अब प्यार चाहिए, माँ से ऐसा एक्सचेंज हो रहा था, ये आपको ध्यान देना है। और अब आपको अपने बच्चे को पहले से भी ज़्यादा प्यार देना है, केयर करना है और उसका ध्यान रखना है। तो जो अटेंशन और प्यार वाली चीज़ थी जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी हुई थी, वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। और जैसे ही बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिमांड करेगा, आपको सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं और आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। ये सब बातें हमें पहले से नहीं पता होती कि अगर हम ब्रेस्ट फीड बंद करने वाले हैं तो उसके बाद क्या होगा, और बंद करने के बाद जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं तो सिर्फ हमें ये फील होता है कि काश हमें ये पहले से पता होता या फिर किसी ने हमें ये बता दिया होता।